इस कहानी की शुरुआत में जेसिका नाम की औरत को दिखाया जाता है जो 2 बच्चों के साथ शहर से दूर एक घर में रहती है। लेकिन जेसिका के पास कोई भी नौकरी नहीं होती जिससे वो अपने बच्चों को पाल सके, क्योंकि उसका पति लोग एक ड्रग एडिक्ट होता है, इसलिए वो हमेशा घर से बाहर ही रहता है। पर जेसिका भी कभी ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी, लेकिन अब वो नशा छोड़ चुकी होती है। उस दिन जेसिका अपने बच्चों के साथ यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है ताकि वो शहर जाकर नौकरी कर सके और अपने बच्चों को पाल सके, जिससे वो अपने सामान को बांधने लगती है और कुछ सामान लेने के लिए स्टोर में जाती है। पर उसका दरवाजा अपने आप बाहर से लॉक हो जाता है, इसलिए जेसिका वहां एक ईंट लगा देती है और स्टोर से सामान लेने लगती है। पर इसी दौरान वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे जेसिका उसे खोलने की कोशिश करती है, पर वो बाहर से लॉक हो जाता है। ऐसे में जेसिका बहुत घबरा जाती है, क्योंकि इस डोर को खोलना उसके लिए मुश्किल था और साथ ही उसके बच्चे घर में अकेले होते हैं, जिससे वो दरवाजा खोलने के तरीके ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र एक स्क्रू पर पड़ती है, जिसे खोलकर वो यहाँ से जा सकती है। स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए लेनी को आवाज मारती है, पर लेनी इतनी छोटी होती है उसे स्क्रू ड्राइवर का मतलब भी पता नहीं होता, जिससे जेसिका उसे उसके बारे में समझाती है और वो उसके पास स्क्रू ड्राइवर लेकर आ जाती है, जिससे जेसिका उसे खोलने का ट्राई करती है, पर वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए जेसिका उसे खोल नहीं पाती। इसी समय जेसिका किसी के आने की आवाज़ सुनती है और लेनी से पूछती है बाहर कौन है, क्योंकि बाहर उसका पति लोब होता है जो जेसिका को बाहर निकालता है। लोब नशे में होता है और उसके साथ सैमी भी होता है, जो कि बच्चों को भी बुरी नज़र से देखता है। इसलिए जेसिका लोब और सैमी को यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि यहाँ उनके बच्चे भी होते हैं। पर सैमी लोब को जेसिका के खिलाफ भड़काने लगता है, क्योंकि जेसिका उसे छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहाँ से जा रही होती है। इसलिए सैमी के कहने पर वो जेसिका को मारने लगता है और उसे पकड़कर स्टोर में बंद कर देता है, जिससे वो दरवाजा खोलने को कहती है, क्योंकि बच्चे घर पर अकेले होते हैं। पर लोब उसकी एक नहीं सुनता और उसे शांत होने के लिए ड्रग भी देता है, ताकि वो भी उनकी तरह नशा करने लगे। लेकिन जेसिका नशा छोड़ चुकी होती है। पर उन दोनों के जाने के बाद लेनी आती है, जिसे जेसिका घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने को कहती है, और लेनी अपनी मोम की बात मानकर उन सब दरवाजों को बंद कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद लेनी को भूख लगने लगती है, इसलिए जेसिका उसे खाने को एप्पल बटल देती है जो स्टोर में होता है, और लेनी को अपने भाई के पास जाकर सोने को कहती है, क्योंकि अब रात हो चुकी होती है। इसलिए जेसिका वहीं पर सो जाती है और अगले दिन यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगती है। तभी वो उन लकड़ियों को देखती है जिन्हें तोड़कर वो यहाँ से जा सकती है, इसलिए वो स्क्रू ड्राइवर से उन लकड़ियों को तोड़ने लगती है। और दरवाजे के पास लेनी होती है, जो अपनी मोम को जल्दी बाहर आने को कहती है। इसी दौरान वो किसी के आने की आवाज़ सुनती है, जिससे वो लेनी से पूछती है बाहर कौन है, और लेनी बताती है बाहर सैमी है। इसलिए जेसिका लेनी को ऊपर जाकर दरवाजा अंदर से लॉक करने को कहती है, क्योंकि सैमी इतना बुरा इंसान होता है कि वो बच्चों को भी बुरी नज़रों से देखता है। और जब सैमी जेसिका के पास आता है, वो उसके बच्चों के पास जाने लगता है, जिससे जेसिका काफ़ी डर जाती है और सैमी से कहती है लोब ने उसे एक ड्रग का पैकेट दिया था जिसमें 3 ग्राम ड्रग होता है। ये सुनकर सैमी वहीं पर रुक जाता है और जेसिका के पास आकर ड्रग मांगने लगता है, लेकिन जेसिका उसे अपना हाथ अंदर करने को कहती है ताकि वो उसे ड्रग दे सके। और जब सैमी हाथ अंदर डालता है, वो उस स्क्रू ड्राइवर को उसके हाथ में घुसा देती है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और सैमी भी उसके साथ वहीं पर फंस जाता है। लेकिन सैमी बोलता है आज रात काफ़ी ठंड पड़ने वाली है, इसलिए वो बाहर नहीं रह सकता, और अब रात हो जाती है, जिससे बाहर काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। पर कुछ देर बाद जेसिका लेनी की आवाज़ सुनती है, क्योंकि वो नीचे आ रही होती है। पर जेसिका उसे वहीं पर रुकने को कहती है, क्योंकि बाहर सैमी होता है। और जब लेनी उसके पास आती है, सैमी उसे पकड़ लेता है, जिसे वो मारने की धमकी देने लगता है। ये देखकर जेसिका बहुत घबरा जाती है, जिससे वो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए उसके हाथ को जला देती है और वो लेनी को छोड़ देता है, जो ऊपर चली जाती है। पर स्टोर में
में आग फैलने लगती है जिसे बुझाते हुए सुबह हो जाती है। लेकिन जेसिका बुरी तरह टूट चुकी होती है, इसलिए वो उस ड्रग को लेने का फैसला करती है। तभी उसकी नज़र बाइबल पर पड़ती है जो जेसिका के पिता की होती है, और जब जेसिका उस बाइबल को देखती है उसके हर पन्ने पर $100 लगे होते हैं जो जेसिका के पिता ने उसके लिए छोड़े होते हैं। क्योंकि जब जेसिका ड्रग लिया करती थी उसके पिता नहीं चाहते जेसिका फिर से उस रास्ते पर जाए जिसे वो छोड़ चुकी है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए उन्होंने ये बाइबल जेसिका को दी होती है। ये देखकर जेसिका यहाँ से निकलने का रास्ता एक बार फिर से ढूंढने लगती है। भी वो देखती है ऊपर से पानी आ रहा होता है, इसलिए वो उन लकड़ियों को हटाने लगती है ताकि वो बाहर जा सके, और वहाँ से होते हुए वो बाथरूम तक आ जाती है जहाँ से वो बाहर निकलती है। पर वो देखती है घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जिससे वो अपने बच्चों के पास जाती है और वो देखती है वो दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। पर उसकी गाड़ी की चाबी लोग ले गया होता है, इसलिए वो सैमी के पास जाती है ताकि वो उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से जा सके। पर वो देखती है सैमी मर चुका होता है, लेकिन वो यहाँ अपनी बाइक पर आया होता है और लेनी को भूख भी लगने लगती है, इसलिए जेसिका गाड़ी से खाना लेने जाती है जिसे लेकर वो लोग घर के अंदर आने लगते हैं। पर कुछ सामान बाहर ही गिर जाता है, लेकिन बारिश की वजह से वो उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, और कुछ देर बाद जेसिका उस खाने को लेने जाती है। पर इसी दौरान हम देखते हैं अंदर सैमी होता है, और जब जेसिका अंदर जाती है वो वहाँ सैमी को देखती है जिसने लेनी को पकड़ा होता है और उसे मारने की धमकी देता है। तभी वहाँ लोब आ जाता है और उसके पास गन होती है जिसे वो सैमी की तरफ करता है और अपने बच्चों को छोड़ने को कहता है। ये देखकर सैमी उन दोनों को छोड़ देता है और जेसिका उन दोनों को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी वो गोली की आवाज़ सुनती है क्योंकि लोब ने सैमी को मार दिया होता है। इसके बाद वो जेसिका के पास जाता है और उसे यहीं पर लुकने को कहता है क्योंकि वो नशे में होता है। तो जेसिका उसकी बात मानकर उसके साथ रहने का नाटक करने लगती है और उसे कुछ खाने को देती है। पर लोब जेसिका को ड्रग लेने को कहता है जिससे जेसिका वहां से भागने लगती है और वो उसका पीछा करते हुए ऊपर आ जाता है क्योंकि वो उसे ड्रग देना चाहता है। तभी लोब की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि जेसिका ने लोब को खाने में ड्रग का हाई डोज दिया होता है, इसलिए वो कमजोर पड़ने लगता है और जेसिका मौका देखकर उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है जिससे लोब मारा जाता है। इस घटना के बाद जेसिका अपने बच्चों के साथ शहर आ जाती है जहां वो एप्पल बटल बेचने का बिजनेस करने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।